इंडोनेशिया इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, जो जावा आइलैंड पर मौजूद है। इंडोनेशिया की नेशनल गेम बैडमिंटन है। इंडोनेशिया में प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो भाई साहब हैं। कौन हैं? जोको विडोडो भाई साहब हैं। और इंडोनेशिया में हम 5 आइलैंड के बारे में, 5 इंपॉर्टेंट आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जानेंगे। सुमात्रा, पहला है सुमात्रा, दूसरा जावा आइलैंड, तीसरा है बोर्नियो आइलैंड, चौथा है सुलावेशी आइलैंड और पांचवा है न्यू गिनी। और न्यू गिनी आइलैंड पर 2 देश मौजूद हैं। पहला है इंडोनेशिया और दूसरा है पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी आइलैंड पर 2 देश मौजूद हैं, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश मौजूद हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सिरी बागवान है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। और इंडोनेशिया जो बोर्नियो द्वीप पर ही मौजूद है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। और जकार्ता कौन से आइलैंड में मौजूद है? जावा आइलैंड पे मौजूद है। और जो सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के बीच में मलक्का जल संधि मौजूद है। अक्का मतलब मलक्का, यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं इसे। सुमात्रा और मलाया पेनिनसुलर के बीच कौन सी जल संधि मौजूद है? मलक्का मतलब अक्का जल संधि मौजूद है। कौन सी संधि? मलक्का जल संधि मौजूद है। किन के बीच? सुमात्रा और मलाया पेनिनसुलर के बीच। मलाया पेनिनसुलर में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। कौन कौन से? आइए नाम लिखते हैं। मलाया यहाँ मलया प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? टोटल 4 देश आते हैं। कितने? 4 देश। कौन कौन से हैं? नाम जानते हैं। सबसे पहला म्यांमार, इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और इसके बाद मलेशिया। क्या है? मलेशिया। मतलब सुमात्रा और मलाया पेनिनसुलर के बीच मलक्का जल संधि है। सुमात्रा और मलाया पेनिनसुलर के बीच मलक्का जल संधि मौजूद है। और मलाया पेनिनसुलर में 4 देश के कुछ हिस्से शामिल हैं। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। बात करते हैं मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर है। और मलेशिया की करेंसी क्या है? करेंसी है मलेशिया की रिंगिट। क्या है? रिंगिट है। किसकी? मलेशिया की। इसके बाद सुमात्रा और ग्रेट निकोबार आइलैंड के बीच, मतलब सूमू और निको के बीच, मैं यहाँ पर इशारा कर देता हूँ। सूमू और निको के बीच 6 डिग्री चैनल है। सूमू और ग्रेट निकोबार आइलैंड के बीच 6 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 6 डिग्री चैनल है। और 6 डिग्री चैनल को ही हम ग्रांड चैनल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रांड चैनल के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? 6 डिग्री को। किसको? 6 डिग्री को। और 6 डिग्री चैनल कहाँ पर मौजूद है? ग्रेट निकोबार आइलैंड और सुमात्रा के बीच। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच 6 डिग्री चैनल, यहाँ जिसे हम ग्रांड चैनल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बोर्नियो की बात करते हैं। इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड में 3 देश शामिल हैं। इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड में 3 देश शामिल हैं। कौन से वो चुन्नू मुन्नू देश 3 देश हैं? पहला
इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया और तीसरा है ब्रूनेई। कौन सा चुन्नू मुन्नू? ब्रूनेई। कौन सा? ब्रूनेई। इंडोनेशिया की कैपिटल आप सभी को मालूम है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। मलेशिया की कैपिटल अभी हमने बताया, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर और करेंसी रिंगिट है। इसके बाद बात करते हैं ब्रुनेई की। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी बागवान। कौन सी चुन्नू मुन्नू है? बंदर सेरी बागवान। बंदर सेरी बागवान किसकी कैपिटल है? ब्रुनेई की कैपिटल है। और मलेशिया की कैपिटल आप सभी को मैं अभी हमने बताया, क्या है? कुआलालंपुर। एक बार फिर से बता देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है? कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। बात कर लेते हैं बोर्नियो जो विश्व का तीसरा थर्ड नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन? बोर्नियो आइलैंड। कौन? बोर्नियो आइलैंड। मतलब बोर्नियो आइलैंड विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। एशिया का भी सबसे बड़ा आइलैंड। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। कौन है? बोर्नियो आइलैंड है। विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो आइलैंड और एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो आइलैंड है। और इंडोनेशिया का भी सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड है। और बोर्नियो आइलैंड पर ही 3 देश मौजूद है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। विश्व में बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप कौन सा है? सबसे पहले नंबर पर है। कौन सा? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? न्यू गिनी आइलैंड। कौन सा है? न्यू गिनी आइलैंड। और न्यू गिनी आइलैंड पर ही 2 देश मौजूद है, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी आइलैंड पर ही 2 देश मौजूद है। इसी में मैं लिख देता हूँ, न्यू गिनी आइलैंड पर 2 कंट्री मौजूद है। कौन कौन से? पहला इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा और दूसरा है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी किसकी? मतलब न्यू गिनी आइलैंड पर 2 देश शामिल हैं, इंडोनेशिया और पप्पू न्यू गिनी भी बोल सकते हैं इसे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो। अभी हमने बताया बोर्नियो आइलैंड। कौन सा? बोर्नियो आइलैंड तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर आइलैंड। और 5वें नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड बफिन आइलैंड है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड बफिन आइलैंड है। और 6वें नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। और इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच कौन सी संधि है? सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच सुंडा की जल संधि है। कौन सी है? सुंडा
जल संधि शामिल है। किनके बीच? सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड के बीच। सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच, सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच, यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सी सुंडा जल संधि मौजूद है। सुंडा जल संधि मौजूद है। किनके बीच? सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच। और सुमात्रा ग्रेट निकोबार आइलैंड के बीच 6 डिग्री चैनल मौजूद है और जिसे हम ग्रांड चैनल के नाम से भी जानते हैं। सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के बीच कौन सी जल संधि है? मलक्का की जल संधि है। इसे भी हम लिख देते हैं मलक्का स्ट्रेट है, मतलब मलक्का जल संधि है। किनके बीच? सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के बीच। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट 1950 में कौन थे? सुकर्नो भाई साहब थे। कौन थे? सुकर्नो भाई साहब थे। और सुकर्नो भाई साहब ही भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह पर एज अ चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। और भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 में भारत का पहला रिपब्लिक डे समारोह हुआ था और भारत ने बुलाया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो भाई साहब को एज अ चीफ गेस्ट। इसके बाद 26 जनवरी 1950 के एक दिन पहले मतलब 25 जनवरी 1950 के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किसकी? ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और चुनाव आयोग के फर्स्ट हेड कौन हैं? कौन चुन्नू मुन्नू भाई साहब हैं? सुकुमार सेन हैं। कौन है चुन्नू मुन्नू? सुकुमार, ब्लैक पेन से लिख देते हैं इसे, सुकुमार सेन भाई साहब हैं। सुकुमार सेन भाई साहब। प्रेजेंट में हेड कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार भाई साहब हैं चुनाव आयोग के प्रेजेंट में हेड। बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल क्या है? 324 से 329 है। चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 324 से 329। और चुनाव आयोग का आर्टिकल 324 329 कौन से भाग में है? 15वें भाग में है। कौन से भाग में है? भाग नंबर 15 है। क्या है? भाग नंबर 15 है। तो आज हमने इंडोनेशिया से शुरू किया है और ख़त्म कहाँ से किया? भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ख़त्म कर दिया। इंडोनेशिया में 5 इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। कौन कौन से? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुलावेशी और न्यू गिनी। सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के बीच में मलक्का स्ट्रेट मौजूद है, मलक्का जल संधि। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच 6 डिग्री चैनल या जिसे हम ग्रांड चैनल के नाम से जानते हैं। और जावा मतलब इंडोनेशिया का जावा आइलैंड पर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता मौजूद है। जकार्ता इंडोनेशिया का जावा आइलैंड जो इंडोनेशिया का सबसे छोटा आइलैंड है। इंडोनेशिया का सबसे छोटा आइलैंड जावा आइलैंड है। और जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड के बीच सुंडा जल संधि है। कौन सी? सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच सुंडा जल संधि मौजूद है। सुंडा जल संधि। और
सुमात्रा मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा और मलाया पेनिनसुलर के बीच मलक्का जल संधि और मलक्का जल संधि मलाया प्रायद्वीप में 4 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। बोर्नियो आइलैंड में 3 देश शामिल हैं, कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई। ब्रुनई की कैपिटल बंदर सिरी बागवान है और ब्रुनई विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड कहलाता है। और ब्रुनई बोर्नियो आइलैंड, इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड जो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी कहलाता है। विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। और सुंडा जल संधि सुमात्रा जावा के बीच में सुंडा जल संधि है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट 1950 में सुकर्नो भाई साहब थे, जो 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट प्रेजेंट रहे हैं। और 26 जनवरी 1950 के एक दिन पहले मतलब 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और जिसमें पहले हेड सुकुमार सेन थे, प्रेजेंट में हेड राजीव कुमार। और आर्टिकल कौन सा था? 324 से 329 चुनाव आयोग का। और कौन से भाग नंबर पर है? 15वां भाग नंबर पर है। तो आज हमने इंडोनेशिया से शुरू करके भारत के चुनाव आयोग पर ख़त्म किया। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।